आठवीं कक्षा के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस कक्षा में। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपकी रुचिरा संस्कृत पाठ्य पुस्तक भाग 3 का 6वां पाठ। प्यारे बच्चों, पाठ का नाम है गृह शून्यम सुताम विना। प्यारे बच्चों, हमारे देश में बेटियों को बचाने के लिए या लड़कियों की रक्षा के लिए बहुत सारे अभियान हमारी सरकारों द्वारा चलाए जा रहे हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान प्रमुख है। प्यारे बच्चों, हमारे समाज में बहुत सारी कुरीतियां हैं जिसमें लड़कियों को दोयम दर्जे का नागरिक माना जाता है। लड़कियों का पैदा होना परिवार के लिए अच्छा नहीं माना जाता, उन्हें खर्चा करने वाली और भार बढ़ाने वाली माना जाता है। शिक्षा, रोजगार या अधिकार की बात करें तो लड़कियों को हमेशा ही पीछे रखा जाता है, जबकि लड़कों को हमेशा आगे रखा जाता है। तो इसी विषय को लेकर लड़कियों और लड़कों के बीच जो भेदभाव है, इसी को उजागर करने के लिए यह पाठ आज हम पढ़ने जा रहे हैं। गृहम शून्यम सुताम बिना। शून्यम होता है खाली, गृहम होता है घर, और सुताम होता है पुत्री के बिना। तो सभी का घर पुत्री के बिना जो घर है वह शून्य है, खाली ही रहता है। वह उसको घर बनाने वाली एक कन्या ही होती है, एक बेटी ही होती है। आइए पढ़ते हैं, पाठ का वाचन करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितुर्गृहम् आगच्छति, सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतं कुर्वन्ति, परं तस्याः भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। शालिनी भ्रातृजाये चिन्तिता इव प्रतीयसे, सर्वं कुशलं खलु? माला आम शालिनी कुशलिनी अहम्, तदर्थं किम् आनयानि? शीतलपेयं चायं वा? शालिनी अधुना तु किमपि न वाञ्छामि, रात्रौ सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि। भोजनकालेऽपि मालायाः मनोदशा स्वस्था न प्रतीयते स्म, परं सा मुखेन किमपि नोक्तवती। राकेशः भगिनी शालिनी, दृष्टया त्वं समागता। अद्य मम कार्यालये एका महत्वपूर्णा गोष्ठी सहसैव निश्चिता। अद्यैव मालायाः चिकित्सिकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। त्वं मालया सह चिकित्सिकां प्रतिगच्छ, तस्याः परामर्शानुसारं यद् विधेयं तद् सम्पादय। शालिनी किं भवत्? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्यं समीचीनं नास्ति। किम्? अहं तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, सा स्वस्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्म। राकेशः चिन्तायाः विषयः नास्ति, त्वं मालया सह गच्छ, मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यौ वार्तां कुरुतः। शालिनी किम् अभवत्? भ्रातृजाये का समस्या अस्ति? माला शालिनी अहं मासत्रयस्य गर्भं स्वकुक्षौ धारयामि। तव भ्रातुः आग्रह अस्ति यद् अहं लिंगपरीक्षणं कारयेयम्। कुक्षौ कन्या अस्ति चेत् गर्भं पातयेयम्। अहम् अतीव उद्विग्नास्मि, परन्तु भ्राता वार्तामेव न शृणोति। तो आइए प्रथम भाग में इतना ही हम जानते हैं, इसी पाठ को समझते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति। ग्रीष्मावकाशे गर्मियों की छुट्टियों में, ग्रीष्मावकाशे ग्रीष्म जमा अवकाशे, ग्रीष्मावकाशे गर्मियों की छुट्टियों में पितृगृहम् पिता के घर, पितृगृहम् पिता के घर आगच्छति आती है। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम् आगच्छति,
सर्वे प्रसन्न मनसा तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मनसा, प्रसन्न मन के साथ, तस्याः शालिनी का स्वागतम कुर्वन्ति, स्वागत करते हैं। तो स्वागतम शब्द को हम रेखांकित करेंगे। स्वागतम शब्द कैसे बनता है? सुजमा आगतम, सुजमा आगतम स्वागतम। तो शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति, शालिनी गर्मियों की छुट्टियों में पिता के घर आती है। सर्वे प्रसन्न मनसाः तस्याः स्वागतम कुर्वन्ति, सभी प्रसन्न मन से तस्याः शालिन्याः, उस शालिनी का स्वागतम कुर्वन्ति, अभिनंदनम कुर्वन्ति, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, आवभगत करते हैं। तो स्वागत शब्द में सुजमा आगतम शब्द का आपने ध्यान रखना है। परम तस्याः, परंतु तस्याः उसकी, भ्रातृजाया, भ्रातृजाया किसको कहते हैं? भ्रातृ बोलते हैं भाई को, और जाया बोलते हैं उसकी पत्नी को, तो भ्रातृजाया। परंतु उसकी जो भाभी है, उदासीना इव दृश्यते, वह उदास दिखाई दे रही है। कैसे दिखाई दे रही है? मानो उदास दिखाई दे रही है। इव को बोलते हैं जैसे उसे लगा कि वह उदास है, वह प्रसन्न नहीं है उसके आने से, उदासीना। और भ्रातृजाया भाभी, ठीक है। शालिनी भ्रातृजाये, अरे भाभी, चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतिता इव प्रतीयसे, चिंतिता होता है चिंतित, इव जैसे मुझे क्या लग रहा है कि तुम चिंतित हो, प्रतीयसे त्वम प्रतीयसे, तुम मुझे चिंतित लग रही हो, अरे भाभी तुम मुझे चिंतित लग रही हो। सर्वम कुशलम खलु, क्या सब कुछ ठीक है? तो प्रतीयसे प्रतीत हो रही हो, तो कुशलम खलु क्या पूछती है कि क्या सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ है, कुछ तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक है? माला आम शालिनी, हाँ शालिनी, कुशलिनी अहम, अहम कुशलिनी, मैं स्वस्थ हूं, मैं ठीक हूं। त्वदर्थम किम आने आनी, त्वदर्थम तुम्हारे लिए, किम आने आनी क्या लेकर आऊं, आने आनी लोट लकार का उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो आने आनी, त्वदर्थम किम आने आनी तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, शीतल पेयम चायम वा, ठंडा या चाय, वाकिली या। शालिनी कहती है अधुना तु किमपि न वांछामि, अधुना तु अभी तो, किमपि न वांछामि, किमपि कुछ भी, न वांछामि नहीं चाहती हूँ, वांछामि होता है इच्छामि भी हम बोल सकते हैं, और वांछामि हम कहते हैं इच्छामि, तो अभी तो मैं कुछ भी नहीं चाहती हूँ या कुछ भी ग्रहण नहीं करना चाहती हूँ। रात्रौ, कब? रात्रि में, सर्वै सह भोजनमेव करिष्यामि, और रात्रि में ही, रात्रौ रात्रि में ही, सर्वै सह सभी के साथ, भोजन में भोजन करिष्यामि मैं करूंगी, रात्रि को ही मैं सभी के साथ भोजन करिष्यामि करूंगी। भोजन काले भी, भोजन करते समय भी, ये जो जब हम कोष्ठक में किसी भी दृश्य को दिखाते हैं नाटक में, तो क्या होता है कि वो दृश्य वहां पर अभिनय किया जा रहा है, वो भाव होता है, तो उसको ऐसे प्रकट किया जाता है जिसमें भोजन काले भी, भोजन करते समय भी, भोजन के समय भी, मालाया मनोदशा, माला की मनोदशा, मनोदशा दशा बोलते स्थिति को, तो मन की स्थिति थी, स्वस्था ना प्रतीयते स्म, वह ठीक नहीं लग रही थी, प्रतीत नहीं हो रही थी, प्रतीयते स्म प्रतीत नहीं हो रही थी, स्वस्था ना प्रतीयते स्म स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, प्रतीयते स्म को हम रेखांकित करेंगे, तो स्वस्था ना प्रतीयते स्म स्वस्थ नहीं लग रही थी। परम सामुखेन किमपि न उक्तवती, परंतु वह मुख से कुछ नहीं बोल रही थी, बोली परंतु उसने फिर भी मुख से कुछ नहीं कहा। नोक्तवती, नोक्तवती शब्द में न जमा, उक्तवती शब्द है मुखेन, मुख से, केन नोक्तवती, मुखेन नोक्तवती, परंतु उसने मुख से, अपने मुख से कुछ नहीं बोली। राकेश कहता है भगिनी शालिनी, अरे बहन शालिनी, भगिनी बोलते हैं बहन को, अरे बहन शालिनी बहन, दिष्टया, दिष्टया बोलते हैं भाग्य से, बड़ी ही किस्मत वाला हूं मैं, दिष्टया भाग्य से, तुम समागता, तुम आई हो, तुम समागता, तुम समागता, तुम आई हो, मैं बहुत भाग्यशाली हूं कि तुम आज आई हो। क्यों? अद्य, आज, टुडे हम इसको कहते हैं, अद्य आज, आज मम कार्यालय, मेरे कार्यालय में, कार्यालय बोलते दफ्तर में, कार्यालय, कार्य जमा आलय, देव जमा आलय, देवालय, पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय, तो इस प्रकार चिकित्सा जमा आलय, चिकित्सालय, तो कार्यालय, आज मेरे कार्यालय या दफ्तर में
एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, एका महत्वपूर्ण गोष्ठी, गोष्ठी बोलते सभा को, तो ये गोष्ठी शब्द के लिए लगा है क्या विशेषण है, महत्वपूर्ण, एक बहुत ही आवश्यक, महत्वपूर्ण होता है आवश्यक जरूरी, गोष्ठी सभा सहसैव निश्चिता, सहसैव निश्चिता अचानक ही, सहसैव होता है सहसा जमा एव, दीर्घ वृद्धि संधि का उदाहरण है सहसैव, अचानक ही निश्चिता तय हो गई है। तो क्या राकेश की तुम बड़े भाग्यशाली हो कि तुम आई हो मेरे कार्यालय में, मेरे कार्यालय में एक गोष्ठी, एक सभा, एक महत्वपूर्ण सभा अचानक ही तय हो गई है। अद्यैव मालायाः चिकित्सकया सह मेलनस्य समयः निर्धारितः। अद्यैव आज ही, अद्यैव शब्द में भी अद्य जमा एव, अद्य जमा एव अद्यैव, आज ही मालायाः, माला का चिकित्सकया सह, महिला चिकित्सका बोलते हैं महिला डॉक्टर के साथ, चिकित्सकया सह महिला डॉक्टर के साथ मेलनस्य, मिलने का समयः निर्धारितः, समय निर्धारित है, मिलने का समय निर्धारित है। तुम मालया सह चिकित्सकाम प्रति गच्छ, और तुम मालया सह, माला के साथ, सह शब्द भी अव्यय है, तो माला के साथ चिकित्सकाम प्रति गच्छ, किसके पास, महिला डॉक्टर के पास, गच्छ जाओ। ठीक है, तो क्या करा कि आज ही मेरी मीटिंग भी अचानक फिक्स हो गई है और आज ही माला को भी महिला डॉक्टर के पास मिलने का समय तय किया गया था, निर्धारित किया गया था, तो तुम माला के साथ महिला डॉक्टर के पास जाओ। तस्या परामर्शानुसारम यद विधेयम तद संपादय, तो तस्या उस डॉक्टर के परामर्शानुसारम, परामर्श बोलते हैं सलाह के अनुसार, परामर्श जमा अनुसारम, यहाँ पर भी दीर्घ संधि है जैसे ऊपर हमने पढ़ी है। तो परामर्शानुसारम, परामर्श या सलाह के अनुसार, यद विधेयम, जो करने को कहा जाए, या यद विधेयम, जो करना है, जो करना चाहिए, तद संपादय, जो करने को बोला जाए या करने को कहा जाए, तद संपादय, उसको तुम पूरा कर लो, उसे कंप्लीट करो, उसे पूरा करो। यद विधेयम, जो करना चाहिए, तद संपादय, वह पूरा करो। शालिनी बोलती है किम अभवत, क्या हुआ, क्या बात है। भ्रातृजायाः स्वास्थ्यम समीचीनम नास्ति, भ्रातृजायाः, भ्रातृजाया मतलब भाभी का, स्वास्थ्य समीचीनम नास्ति किम, क्या जो भाभी है उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, क्या उन्हें कोई रोग है, कोई उन्हें स्वास्थ्य की समस्या है। समीचीनम होता है सही, तो भ्रातृजायाः, क्या भाभी का जो स्वास्थ्य है, समीचीनम नास्ति, समीचीन नहीं है। अहम तु ह्यः प्रवृत्ति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ। सा स्वस्था ना प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं प्रतीत हो रही है। इति प्रतीयते स्म, यही प्रतीत हो रहा है। तो अहम तु, मैं तो, ह्यः होता है पिछले कल से, प्रभृति कल, पिछले कल से लेकर, प्रभृति हम लेकर के शब्द के लिए प्रयोग करते हैं। तो अहम तु ह्यः प्रभृति पश्यामि, मैं तो कल से ही देख रही हूँ, पश्यामि मतलब देख रही हूँ। सा स्वस्था ना प्रतिभाति, वह स्वस्थ नहीं लग रही है। इति प्रतीयते स्म, यह मुझे लग रहा था। तो आज के इस भाग में इतना ही, दूसरे भाग में शीघ्र ही हम आपके लिए इसका द्वितीय भाग लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय तु संस्कृतम।